आप बार बार राग आलापते हैं कि मैं बेरूप हूं, मैं बेरूप हूं। यदि इसको आप अच्छी तरह से समझ ना जाए ना कि मैं बेरूप हूं, तो आप सबसे बड़े अध्यात्म योगी हो जाए। क्योंकि आत्मा तो रूप से रहित है, और बेरूप है का अर्थ है रूप रस गंध से रहित हो। तो बात तो सही कह रहे हैं। फिर मिथ्या दृष्टि कैसे बना दिया? तो आप सिर्फ रूपवान को बेरूप कह रहे हैं। वहां तक आपकी पहुंच नहीं है कि जो बेरूप है, जिसका कोई रूप नहीं है, उसके यदि आप गीत गाने लगो तो आपकी मिथ्या की दशा मिट जाए और आप अध्यात्म योगी बन जाए। इसलिए इस रूप के विषय में थोड़ा समझने की कोशिश करो। आप यदि रूपवान बनना चाहते हैं तो आप बता तो दो कि आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है। आप सफेदी चाहते हैं कि पीलापन चाहते हैं कि कालापन चाहते हैं? क्या चाह रहे बताओ? और ये चाह जो है, ये आपकी निजी चाह है या दूसरों के लिए है? मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपने चेहरे को इतना सजाते हैं तो वो चेहरे की सजावट आपके लिए है कि दूसरों को प्रदर्शन के लिए? कभी ठंडे दिमाग से विचार किया आपने? उस सिर्फ जितनी सजावट है वो दूसरों को दिखावट है। आपको तो अपना चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा ना, हम कैसे हैं? तुम्हें अनुभव कैसा हो रहा है? क्योंकि दूसरों की पसंदगी पे आप जी रहे हैं। आप कोई अच्छे कपड़े पहन करके निकले हो जो आपने स्वयं चयन किया है अपने घर में। कपड़े की एक मिनी दुकान तो घर पे लगी रहती है हर व्यक्ति की। दुकानदार के यहां भले ही 100 जोड़ी कपड़े ना हो, लेकिन आपके घर में आपके अकेले 100 जोड़ी कपड़े हो सकते हैं। 100 से अधिक साड़ियां हो सकते हैं। ज्यादा 500? तुम्हें कहां से पता है? लेकिन हो सकता है बैलेंस तो इनको पूर्ति करना होती होगी। 500 साड़ी के किसी दुकानदार के यहां होगी। अब वो आप बहुत सुंदर अपने मन पसंद करके निकले। आप बाहर निकले, किसी ने कहा अरे यार आज दीपावली को तुम कौन से कपड़े पहन के आए? ये तो होली की ड्रेस है। आपका माथा ठनकेगा। फिर थोड़े से आप आगे बढ़े, फिर कोई दूसरे ने टोक दिया, आज तो ये कहां से कपड़ा पहन ले?
हाँ, तो सोते सोते में पहन के आएगा। अब तो उसकी मानसिकता 50% बिल्कुल मिट्टी में मिल गई। अरे यार, मैंने क्या चयन किया, लोगों को पसंद नहीं आ रहा। और मंदिर आते आते एक दो लोगों ने और टोक दिया तो फिर पूरा मटिया मैट हो गया। आप उस व्यक्ति को ये उत्तर नहीं दे सकते कि मैं तो अपने मनपसंद के कार्य करता हूं, तुम्हारी पसंद आए या ना आए इससे मुझे क्या लेना है। इनको तो मैंने तन ढकने के लिए, गुजारा करने के लिए स्वीकार किया। काश इस प्रकार के सामने वाले को यदि उद्देश्य समझा दो तो फिर आपके अंदर कोई विकल्प पैदा नहीं होगा। ऐसे जितने भी आप काम करते हैं उन कामों में आप देखना आपकी पसंद कम होगी और दूसरों की पसंद ज्यादा होगी। यानी तुम दूसरों को रिझाने के लिए ये सब काम कर रहे हो, इसलिए जीवन भर तरस रहे हो कि मैं बेरूप हूं। और बेरूप बेलोग होते हैं जो लोग दूसरे की रूप की निंदा करते हैं और अपने रूप की प्रशंसा करते हैं। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है, एक महिला थी जिसका नाम लक्ष्मीमती था। और अभी तो लक्ष्मीमती के दिन ही चल रहे हैं, दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा होना। सारे लोग सारे काम धंधे छोड़ करके बैठे अपने घर में। भगवान महावीर स्वामी ने कर्म के जाल हटाए दीपावली के दिन। आप लोग अपने घर के मकड़ जाल हटाने में लगे। विचार तो करो, उनने संसार का नाश करने का प्रयास किया। आप किसको नाश करने में लगे हैं? क्या कर रहे हैं? आप दूसरे जीवों के बने बनाए घर मिटाने में लगे हैं। ये तो विपरीत श्रद्धा है। आपके घर में रंग रोगन हो जाएगा, मकड़ जाल हट जाएगा और आपका घर बहुत अच्छा लगेगा। लक्ष्मी जी आएंगी देखने के लिए और आपका सुंदर सुंदर सजा हुआ घर लिखा तो वे बैठ जाएंगे। और यदि घर नहीं सजाया तो वे देख के चली जाएंगे। ऐसे ही कहते हैं लोग, ऐसे ही है ना, यही धारणा है ना। इसलिए कई दिन पहले से देखो तो लोग ऐसी झाड़ा फूकी में लगे हैं, इतने व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं कि उनकी व्यस्तता का कथन नहीं किया जा सकता। यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे थे। एक कल बच्चा था, रोज टोपा लगा के आता था, कल नहीं आया। बोले क्यों, तुम्हें क्या हो गया, आज क्यों नहीं लगाया टोपा? अरे क्या बताएं महाराज जी, जब दिवाली की सफाई ने हमारे टोपा कहां घुमाता है पता नहीं चल रहा है।
सब सामान गट्ट को पट्ट पट्ट को गट्ट कर डालो। तो सफाई ऐसी होती है क्या? सफाई जिसकी करना है उसकी तो कोई ख्याल ही नहीं है। आत्मा के ऊपर जो कसाई की काई लगी है, कर्मों के मकड़ जाल लगे हैं, उन पे तो एक भी पोंछा नहीं लग रहा। इतनी सफाई कर डाली कि पारसनाथ भगवान के सामने आके आलोचना भी करी। हाँ, मैं दुष्ट अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी। हे परमात्मा, मैं बड़ा दुष्ट हूं, अपराधी हूं। सालों सालों के बने जिन जीवों के घर थे उनको मैंने मिटा दिया, उनको बाहर कर दिया। क्या किया? और उसी में अच्छी तरह से हम रुचि लेते रहे। दीपावली तो मना रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमें दीपावली में तो काम वो करना चाहिए था। जिन गरीबों के घर में घनघोर अंधेरा था, उनके घर में चिराग जलाना चाहिए थी, लेकिन हम ये सब कुछ कर नहीं सके। दीपावली तो मना रहे हैं। आज भगवान महावीर स्वामी क्या करें? धर्मोपदेश का आज का अंतिम दिन होगा। उस समय कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को भगवान ने जब चौथे काल के 3 वर्ष 8.5 माह दिन बाकी बचे थे, उन 8.5 माह में 2 दिन और जे ले लेना। आज परमात्मा का अंतिम धर्मोपदेश होगा। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य देशना आज के दिन अंतिम थी। अब 84,000 वर्ष तक के लिए हमारे बीच में कोई देशना देने वाले तीर्थंकर नहीं होंगे। भगवान का शासन तो चलेगा, भगवान महावीर स्वामी का शासन तब तक चलेगा जब तक उत्सर्पणी के पहले तीर्थंकर उत्पन्न नहीं होंगे। उनके मोक्ष जाने के बाद केवलियों का अभाव नहीं हुआ। केवली तो रहे, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा आज अंतिम देशना देकर के धन्य है, धन्य है, ऐसा सारी दुनिया ने सराहा। और वो धन्य धन्य धर्म की तेरस हो गई। उस धर्म की आज अंतिम तेरस, त्रयोदश चारित्र की आराधना करने वाले उन परमात्मा भगवान ने योग निरोध करने का अपना निश्चय कर लिया। विहार बंद कर दिया, समोसरण को छोड़ दिया। अब उस स्थान पर जाएंगे जहां पावापर का पद्म सरोवर, उस पद्म सरोवर के बीच में एक टीला था। उद्यान कहते थे उसको। उस उद्यान से भगवान अब योग निरोध करके विराजमान हो जाएंगे। ये धन्य तेरस है। उस धन्य तेरस को आज हमने धन तेरस में बदल दिया। धन की उपासना करने में लग गए। अरे हमारे बीच से परमात्मा हमें छोड़ करके आज एकांत में जा रहे हैं। अभी तक उनकी धर्म देशना मिलती थी, अज्ञान अंधकार दूर होता था, जिनकी देशना से देश देश विहार करके लाखों लाखों जीवों को कल्याण का मार्ग देते थे।
अब बिहार बंद हो गया। बिहार नहीं होगा तो ये सोती हुई, प्रमाद में सोती हुई जनता जागेगी कैसे? वे चलते थे तो उनके आगे दुंदभी बाजा चलता था, जो हमेशा ये देश ना देता था। भो भो प्रमाद मवधूय भजत मैंने मागत निर्वति पुरीम प्रतिसार्थवा। तेरे प्रमादियों, जागो जागो, ये मोक्षपुरी के सार्थवाही परमात्मा तुम्हारे देश में पधारे हैं। इनके दर्शन करके इनके साथी बन जाओ, मोक्ष मार्गी बन जाओ। ये भगवान के आगे आगे चलने वाला दुंदुभी बाजा वो लोगों को जगाता था और लोग जागृत होकर के भगवान के साथी बन जाते थे। ये धर्म की देशना थे। उस संतों का जहां बिहार होता है, संत जहां से बिहार करते हैं वहां सूना सूना हो जाता है, और जहां पर पहुंचते हैं वहां सोना सोना हो जाता है। हे भगवान महावीर स्वामी आज तक जहां जाते थे सोना सोना हो जाता था, और जहां से समूह शरण उठ जाता था सोना सोना हो जाता था। भगवान महावीर स्वामी कर्मों के बंधन से छुटकारा पाते हैं तो साधु संघ अपने चतुर्मास के बंधन से छुटकारा पा लेता है। अब फिर वो देश देश बिहार करने लगता है। यही तो विशेषता हुआ करती है भगवंतों की। कहने का मतलब है जो करने योग्य है उसको करने की कोशिश करो। आरंभ और परिग्रह के कार्यों से दूर भगो। और जो बार बार लोग कहते हैं बेरूप शुभक, मैं रूपवान नहीं हूं, तो रूप आपको कौन सा अच्छा लगता है? आपको यदि वो रूप दे दिया जाए तो भी वो कुछ दिन के बाद वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर उस पर आपके लिए आगे और मांग होगी और मांग होगी। तो मैं कहना चाहता था कि बहुत रूपवती नारी थी जिसका नाम लक्ष्मी मती था। वो लक्ष्मी मती अपने आप में एक लोक सुंदरी नारी के रूप में प्रसिद्ध थी। एक बार की बात, वो अपने रूप को निहार रही थी। उसी रास्ते से एक जगह पर मुनि महाराज का गमन हुआ और लक्ष्मीमती अपने रूप के मद में आकर के उसने मुनि महाराज के मलिन शरीर को देख करके घृणा पैदा कर ली। उस लक्ष्मीमती को उन मुनि महाराज के रूप को देख करके इतनी घृणा हुई कि उसने उन मुनि महाराज के ऊपर थूक दिया। इसलिए दौलत राम जी ने लिखा, उस लक्ष्मीमती को स्मरण करते हुए, मुनि तन मलिन न देख घिनावे तत्व कुतत्व पिछाने। मुनि तन मलिन, मुनियों के मलिन तन को देख करके जुगुप्सा पैदा ना करें, घृणा ना करें। इसी का नाम तो निर्विचिकित्सा अंग है, इस शरीर का स्वभाव है। इसलिए समंत भद्र महाराज ने लिखा, स्वभाव तो सुचौ गाये रत्नत्रय पवित्र ते। स्वभाव से प्रत्येक व्यक्ति का शरीर अशुचि ही है। औदारिक शरीर 7 धातुओं से ही निर्मित होता है। इसलिए कोई का मुखौटा कुछ अलग हो सकता है, किसी का नाम कर्म अलग हो सकता है। नाम कर्म तो एक है, उसकी 93 प्रकृतियां हैं, लेकिन उसके 7 प्रतिपक्षी प्रकृतियां भी हैं। सुभग नाम कर्म का उदय है तो दुर्भग नाम कर्म भी है। शुभ नाम कर्म है तो अशुभ नाम कर्म भी है। आदि नाम कर्म है तो अनादि भी है। यशा कीर्ति है तो अयस कीर्ति भी है। ऐसी प्रतिपक्षी प्रकृतियां हैं। ये एक ही माँ की 2 संतानें हैं।
उस एक मां की 2 संतानों में जिसने शुभ नाम कर्म का बंद कर लिया, वो शुभ नाम कर्म के उदय से सुंदर लग रहा है, और जिसने अशुभ नाम कर्म का बंद किया वो कर्म की प्रकृति है, लेकिन वो देखने में सुंदर नहीं लग रहा है। इस तरह से विचार करो कि वस्तु स्वरूप क्या है। रूपवान तुम्हें किसी ने बनाया है कि तुमने स्वयं ने बनाया है? क्या किया है? किसी ने बनाया नहीं। जो व्यक्ति योगों की कुटिलता करता है, साधर्मियों से विषम बात करता है, वो व्यक्ति बेरूप होता है, और जो व्यक्ति योगों की सरलता रखता है और विनम्र होता है वो रूपवान होता है। क्या आपके योगों की सरलता है? आप दर्पण में बार बार रूप सजाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक आपका अंतरंग का उदय अनुकूल नहीं होगा तब तक बाहरी साधन आपको ठीक नहीं कर सकते हैं। आप चेहरे पर क्रीम पोत सकते हो, लेकिन चपटी नाक को कौन से लोहार के पास जाकर के ठीक कराओगे? यदि गालों में चपटे हो गए, घुस गए, अंदर पटका पड़ गए, तो उनको कौन से सुनार के पास जाकर के ठीक कराओगे? वो तो सिर्फ है एक शुभ नाम कर्म का। यदि तुम्हारे अंदर है तो बिल्कुल आप अंगूर की तरह भरे पूरे रसीले दिखाई दोगे, और यदि अशुभ नाम कर्म का उदय है तो सफेदी तो हो सकती है, लेकिन खारक की तरह झुर्रियां झुर्रियां दिखाई देती रहेंगी। एक कर्म सिद्धांत को समझो। उस लक्ष्मी मती ने उन मुनि महाराज के घृणित शरीर को देख करके बहुत घृणा की और उसके ऊपर थूक दिया। देखो, घृणा से कभी थूकना नहीं चाहिए, ये दोष माना जाता है। कहीं आपको कफ बन रहा तो बात अलग है, लेकिन कई लोग किसी घृणित वस्तु को देख करके थूक देते हैं, ये आपके लिए अशुभ नाम कर्म के बंध का कारण है। यानी आपने बेरूप बनने का निमंत्रण दे दिया। आप रूपवान हैं, किसी कुरूप वस्तु को देख करके थूकना, नाक गुड़ियाना, ये दोष माना जाता। इसलिए इससे बचने की कोशिश करो। लक्ष्मी मती ने ये किया, मुनि महाराज के ऊपर थूक दिया। ठीक 7वें दिन उस लक्ष्मी मती के शरीर में भयंकर कोढ़ पैदा हो गया। ये बांधा हुआ कर्म तत्काल फल देने लगा। ऐसी दशा हो गई, ऐसी दशा हो गई कि माँ बाप भी उसको अपने पास में रखने के लिए तैयार नहीं। ऐसा गलित कुष्ठ जिसके शरीर में हो गया, उस मुनि महाराज के ऊपर ऐसा दुष्कृत्य करने से वो रूपवती नारी असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक एक इंद्रिय आदि पर्यायों में घूमती रही, रूप मिले ही नहीं। फिर इसके बाद में चलते चलते एक दुर्गंधा नाम की कन्या हुई। उसी का वो कर्म इतने समय तक चलता रहा। जिस घर में पैदा हुई, माँ बाप ने उस घर से बाहर निकाल दिया। नदी के किनारे पर बैठी अपना जीवन यापन कर रही थी। जिन मुनि महाराज के ऊपर उसने थूका था, वे मुनि महाराज कई भवों के बाद उन्हीं मुनि महाराज के दर्शन किए और महाराज के पास जाकर के अपनी निंदा करहा आलोचना करती है। महाराज, मेरे कौन से पाप कर्म का उदय है कि मुझे दूसरे तो छोड़ो, मेरे परिवार के लोगों ने धक्का मार के घर से बाहर कर दिया। मैं नदी के किनारे पेड़ के नीचे अपना जीवन यापन कर रही हूं। भगवान, मेरे पाप कभी समन होंगे कि नहीं होंगे? तब मुनि महाराज ने कहा, तुमने पूर्व में लक्ष्मीमती की पर्याय में रूप के कारण गर्व से तुमने मुनि महाराज के ऊपर थूका, उसका फल तुम्हारा ये इतना दुष्कर्म का फल भोगना पड़ा। अब तुम व्रताचरण करो, अच्छा आचरण करो और सम्यक की उपासना करने की कोशिश करो। मुनि महाराज का उपदेश सुन करके वो लक्ष्मी मती ने बहुत श्रद्धा के साथ व्रताचरण किया। फिर वापिस उसको वो रूप मिल गया, और वो रूप मिला तो अब यहाँ आकर के निंदा करहा पश्चाताप करके
वही लक्ष्मी मती यहाँ रुक्मणी नाम की स्त्री बनी जो श्री कृष्ण जी की पटरानी बनी थी। इसलिए बेरूप जो दूसरों के घृणित रूप आदि को देख करके निंदा करते हैं, वे कुरूप होते हैं। ये तो स्वभाव है वस्तु स्वरूप का, इस पर कभी भी किसी प्रकार की घृणा नहीं करो। वो तुम्हारे लिए जो रूप मिला है उसमें भी प्रसन्न रहो, उसके लिए आप अलग से सजाने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि ये करते हो तो ये मायाचार के अंतर्गत आता है। जो तुम्हारा रूप नहीं है वो रूप दिखा देना ये दोष के अंतर्गत आता है। इसलिए ज्यादा सजावट आदि करना भी उचित नहीं है। यदि तुम्हें वास्तविक रूप चाहिए है जिसमें कभी क्रीम ना लगाना पड़े और ऐसा अंदर से तेज हो, तो समंत भद्र महाराज ने एक अच्छा फार्मूला दिया है कि सुंदर रूप की प्राप्ति कैसे होती है। तो उन्होंने लिखा, भक्ते सुंदर रूपम, परमात्मा की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। उच्चे गोत्रम पढ़ते भोगो दानाद उपासनात् पूजा। ये कारिका लिखी है समंत भद्र स्वामी ने रत्न कंड श्राप का 4 में। कहते हैं उच्चे गोत्रम प्रणते, उच्च गोत्र की प्राप्ति किससे होती है? देव शास्त्र गुरु को हमेशा प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। करते हो कि नहीं? मंदिर से जितने बार निकलो जिनायतन दिखे, जिनायतन का शिखर दिखे, ध्वजा दिखे, नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम मुख से निकले वचन और नमस्कार हो, बद्धांजलि हो, जितनी बार करोगे उच्च गोत्र का असर होगा। उच्च गोत्रम प्रणते, प्रणाम करते ही उच्च गोत्र का आश्रय होता है, उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। उच्च गोत्रम प्रणते भोगो दानात्, भोगों की प्राप्ति दान से होती है। ये समंत भद्र महाराज ने वहां लिखा है, दान के फल में लिखा है, भैया व्यक्ति के फल में ये श्लोक लिखा है, भोग चाहिए तो इच्छा से नहीं मिलेंगे, दान दो। और दान देने वाले व्यक्ति के लिए भोग की हर सामग्री उसके सामने उपस्थित रहती है, आपके लिए कोई मांगना नहीं पड़ता है। ये अंतरंग से यदि कर्म का उदय होता है तो हर वस्तु उपलब्ध होती है, और यदि अंतरंग में वो नहीं है तो आप उस वस्तु की जीवन भर आकांक्षा करते रहो, लेकिन कभी मिल नहीं पाता। कई बार ऐसा होता है, कोई लोग सोचते हैं कि मैं पक्का मकान बनवा लूं, मैं पक्का मकान बनवा लूं, लेकिन जीवन भर झोपड़ी में और खपरों के मकान में जिंदगी निकल जाती है। जीवन भर भी कभी मकान नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति नहीं है, इतना दान नहीं दिया कि वे अपने लिए घर बना सकें। जो आश्रय दान देता है वो व्यक्ति महलों में रहता है। आश्रय दान माने जो धर्मायतन को बनाता है, जो संत भवन आदि निर्माण करता है, वो व्यक्ति के लिए बिना मांगे ये सब चीजों की उपलब्धि होती है। बस दान देने से ये सारी की सारी चीजें होती हैं। क्या वास्तव में आपकी प्रवृत्ति उदार प्रवृत्ति है? उस उदार प्रवृत्ति के साथ में दिया हुआ छोटा सा भी दान बहुत बड़ी उपलब्धि कराता है। भोगो दानात् उपासनात् पूजा। यदि आप देव शास्त्र गुरु की, गुरुजनों की उपासना करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा होती है, आपके लिए प्रतिष्ठित पद की प्राप्ति होती है, अन्यथा प्रतिष्ठित पद प्राप्त नहीं हो सकता। और भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति करने से जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो, सुंदर रूप यानी कामदेव जैसे पद की प्राप्ति होती है। कामदेव बनना है तो इच्छा से नहीं बनते हैं, कामदेव बनते हैं तो परमात्मा की भक्ति से बनते हैं। कोशिश करें इस क्रिया को करने की। तो जो यहाँ कहा, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण,
तो जो लोग अपने आप को मानते रहते हैं मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये धारणा अपने आप से निकाल दो। हर व्यक्ति के लिए अपना शरीर प्यारा होता है, लेकिन दूसरे कह देते हैं कि ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता, तुम उसकी बात मान लेते हो और इस कार्य को जुटाने में अपना समय बर्बाद करते रहते हो। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। श्रवण की ज्ञान विशेष लोकालोक।